TCM स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और फिर से लेके आया हूँ मैं यूज ऑफ हैव हैज का थर्ड पार्ट या कि सिंगल इंट्रोगेटिव का, जो कि बहुत ही आसान है और इसको बड़ी ध्यानपूर्वक आप समझें। देखिए इसमें है क्या, पहली बात तो समझो सिंगल इंट्रोगेटिव कहते कैसे हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव अगर हिंदी वाक्यों को देखें तो इसमें जाने की क्या शब्द जो होता है वो सबसे पहले आता है। और इंग्लिश सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं, वही हमारी क्या की अंग्रेजी हो जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। यूज ऑफ हैव हैज का ही पार्ट थर्ड है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या, सबसे पहले यानी क्या, और क्या की जो अंग्रेजी लगाते हैं हम, ये लगाते हैं हम हैव या फिर हैव या हैड। दूसरे फार्मूला के अकॉर्डिंग डू या डज को भी लगा सकते हैं आप। इन दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके फार्मूला मैंने दोनों लिख दिए। पहला फार्मूला है हैव या हैज, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यही क्या की अंग्रेजी हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मूला है हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्जांपल फर्स्ट है, क्या मेरे पास एक सुंदर गाय है, क्या मेरे पास एक सुंदर गाय है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला, यानी कि क्या की अंग्रेजी यहाँ अकॉर्डिंग टू मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर आई, यानी कि क्या मेरे पास एक सुंदर गाय, इसका मतलब हुआ क्या मैं एक सुंदर गाय रखता हूँ। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम सबसे पहले हैव, क्या लाएंगे हैव आई, इसका मतलब है क्या मेरे पास है, इसी का मतलब है हैव आई का मतलब है क्या मेरे पास है क्या चीज, ए यानी एक सुंदर ब्यूटीफुल काउ, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क। अगर दूसरे तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएं तो आई के साथ में हम लगाते हैं डू, क्या लगाते हैं डू। तो सबसे पहले डू या डज में से डू आ गया, डू के बाद में फिर आई आ गया, हमारा सब्जेक्ट आई आ गया। उसके बाद में अगर नॉट होता तो लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद में है हैव, इसके बाद में है हैव, तो हैव फिर ए ब्यूटीफुल काउ। समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या मेरे पास ये सुंदर गाय है। फर्स्ट रूल से बना दिया हैव आई ए ब्यूटीफुल काउ, सेकंड रूल से बना दिया आपको डू आई हैव ए ब्यूटीफुल काउ। क्या उसके पास एक सुंदर बगीचा है, उसके में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज चाहे हो चाहे सी हो सभी के साथ में हैज आएगा। उसके बाद में ही, हैज ही क्या उसके पास है, क्या ए सुंदर बगीचा, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ये हो गया। दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको, डज ही हैव, डज ही हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन, डज ही हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन। दोनों तरीके से बन गया, पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग और दूसरे फार्मूला के अकॉर्डिंग। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।